आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है उपहास का रहस्य। क्योंकि कुछ दिन पहले किसी भाई बंधु ने कुछ ऐसा प्रश्न रखा, तो उस प्रश्न के पीछे का एक गहरा रहस्य था। और वो प्रश्न देखिए, ये उपहास से संबंधित है। हालांकि ये उपहास शब्द साधारण परिस्थितियों में इस पर जब हम चिंतन करते हैं तो ये एक बुराई से गिना जाता है, एक हंसी मजाक से लिया जाता है, या यूं को कि किसी की कमजोरियों को एक उजागर कर दिया जाता है। यानी उपहास शब्द किन परिस्थितियों में किन शब्दों द्वारा कहा जाता है या बोला जाता है, या कुछ इशारों इशारों में ही कुछ देखिए एक स्थितियां बनती हैं, तो इसके एक गहरे अर्थ हो जाते हैं। इसलिए मैंने आज उपहास का रहस्य शब्द की एक वीडियो ही बनाने की मन में आई। हालांकि हम देखिए प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा जो अब हमने आरंभ की है, उसमें हम आप भाई बहनों के देखिए कुछ लघु प्रश्न लेते हैं जिनके उत्तर बहुत संक्षेप में हम समझा सकते हैं। लेकिन ये उपहास शब्द को हमने प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में न लेते हुए संध्या बेला ज्ञान कक्षा में इसलिए लिया क्योंकि इस शब्द के ऊपर बहुत ही गहरी स्थितियां हैं, जो कि भौतिक जगत में एक निंदा की स्थितियां ली जाती है, जबकि यही शब्द आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही सम्मानजनक स्थितियां भी उत्पन्न करता है। शास्त्रों में कुछ ऐसे उदाहरण आते हैं, उन उदाहरणों से हम सभी भाई बहन अच्छी तरह परिचित हैं, लेकिन उन स्थितियों के पीछे का रहस्य हम समझ नहीं पाते। अक्सर समाज में कुछ ऐसे शब्द हम बोल देते हैं कि किसी की गरीबी का मजाक मत उड़ाओ, उपहास मत करो, या कभी कभी किसी की देखिए कुछ शारीरिक स्तर पर कुछ एक न्यूनताएं होती हैं। अब उसको रंग रूप से भी आप जोड़ सकते हो, किसी अंग से संबंधित भी जोड़ सकते हो। ये सभी स्थितियों का अक्सर एक साधारण शब्दों में एक कह दिया जाता है कि कभी भी जीवन में किसी भी मनुष्य के प्रति कुछ ऐसी स्थितियां देखकर उसका उपहास नहीं करना चाहिए, अन्यथा हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। यानी कि इन स्थितियों में देखिए ये बात अपने आप में 100% सही है। यानी कि इन स्थितियों में मनुष्य को उपहास की स्थितियों से एक बचना चाहिए, क्योंकि ये आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ाती है। जबकि दूसरी ओर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ऐसे कितनी ही स्थितियों में आपको में उपहास एक वैराग्य जगाने के लिए परमात्मा द्वारा ही कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करवाई जाती हैं, ताकि आपके हमारे जीवन में वैराग्य उत्पन्न हो। इसी वैराग्य से संबंधित तुलसीदास जी का भी एक प्रकरण आता है, जिसमें कहा जाता है ना कि तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करते थे, और इसी प्रेम के चलते ही घंघोर वर्षा में होते हुए भी वो अपने पत्नी को मिलने उनके पिता के घर तक पहुंच गए। और कुछ ऐसी परिस्थितियों में फिर उनकी पत्नी द्वारा कुछ ऐसे कटु वचन बोले गए कि इस हाड़ मास के शरीर से यदि आप इतना प्यार करते हो, यदि इतना प्यार आपने प्रभु राम से किया होता, तो आप ये जन्म मरण के बंधन से ही मुक्ति पा जाते। कुछ ऐसे ही शब्द तुलसीदास जी के मन में घर गए, एक ऐसे उनके वैराग्य जगा कि उन्होंने भविष्य में प्रभु राम जी के ऊपर एक बहुत बड़ा एक ग्रंथ लिख डाला, जिसको आप सभी भाई बहन देखिए भली भांति परिचित है। रामचरित मानस एक दिव्य ग्रंथ है, जिस पर तुलसीदास जी ने लिखने के बाद वो गोस्वामी तुलसीदास बन गए। देखिए ये स्थितियां अपने आप में ही कितनी ही विचित्र हैं। अब इसके पीछे की जो एक स्थिति है वो उपहास से ही संबंध रखती है।
इसी प्रकार की एक कथा देखिए, नारद जी ने कुछ ऐसी स्थिति भगवान विष्णु जी के सामने रखी कि मुझे कुछ ऐसा सुंदर चेहरा बना दो कि मैं उस रानी के स्वयंवर में उसको प्राप्त कर दूं। और भगवान विष्णु जी ने नारद जी को एक बंदर का मुख दे दिया और उस स्थिति विशेष में उस स्वयंवर में उनका बहुत ही उपहास हुआ। और स्वयं विष्णु जी अपना एक सुंदर रूप लेकर उस राजकुमारी का एक स्थिति विवाह की। अब ऐसी स्थिति विशेष में जब नारद जी को इसका बोध हुआ कि उनका शरीर जो मुख वो बंदर के जैसा था, तो फिर उन्होंने ही भगवान विष्णु जी को एक श्राप दे दिया कि आप भी भविष्य में पत्नी वियोग में बहुत अधिक विचलित रहोगे और पत्नी को पुनः प्राप्ति के लिए आपकी किसी वानर द्वारा ही विशेष सहायता की जाएगी। देखिए, ये सभी परिस्थितियां आप सभी भाई बहन भली भांति परिचित हो। ये तो उपहास शब्द के रहस्य का कुछ स्थिति पर प्रकाश डालने से संबंधित, क्योंकि कल युग में स्थितियां अलग हैं, पहले की स्थितियां कुछ अलग थी। तो दोनों ही स्थितियों में इस उपहास शब्द का एक अलग ही अर्थ बन जाता है। इसलिए मैंने इन स्थितियों पर कुछ प्रकाश डाला है ताकि आपके हमारे जीवन में भी देखिए वैराग्य उत्पन्न हो, या आप और हम जब आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में एक साधना करने आरंभ करते हैं तो संभवतः संसार में भी एक सामान्य मनुष्यों द्वारा अलग अलग स्थितियों में इस उपहास का ही आपको सामना भी करना पड़ सकता है। ये उपहास की स्थितियों से आपको हमें रोकना नहीं है। समाज में ऐसी स्थितियां बनने पे भी आपने हमने अपनी आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में उसकी गति में कहीं भी एक कमजोरी नहीं लाने देना। उस स्थिति विशेष में भी इन उपहास की स्थितियों से भी ऊपर उठते हुए परमात्मा प्राप्ति के लिए निरंतर साधना करते रहना चाहिए। देखिए, इसलिए मैंने उपहास शब्द पर इस उपहास शब्द को ही एक रहस्य के साथ जोड़ते हुए अलग अलग स्थितियों पर कुछ मन में मेरे आया कि इस पर कुछ एक वीडियो बनाते हुए, ताकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में यदि ये स्थितियां अलग अलग नकारात्मक रूप से या सकारात्मक रूप से बनती भी हैं, तो इन सभी स्थितियों का आपको मैं एक सदुपयोग करते हुए परमात्मा प्राप्ति के लिए निरंतर साधना करते रहना होगा। यानी कि अपने मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे निरंतर खोलते रहना चाहिए, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। देखिए, मैंने इस प्रश्न के उत्तर में अलग अलग उदाहरणों द्वारा कुछ समझाने का प्रयास अवश्य किया, लेकिन मैं भी आप सभी भाई बहनों जैसे एक मायाबद्ध होने के कारण हो सकता है मेरे समझाने में भी कुछ कमी रह जाती है। भले ही इन सभी वीडियो को हम ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा की प्रेरणा द्वारा ही बनाने का अपना एक लक्ष्य रखते हैं, फिर भी देखिए कहीं ना कहीं कुछ समझाने में स्थितियाँ, देखिए समझना अलग बात होती है, उस समझे हुए ज्ञान को समझाना एक परमात्मा की कृपा के ऊपर ही निर्भर करता है। तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, इन सभी स्थितियों पर आप भी चिंतन करें और चिंतन करते करते अपनी स्थिति में अपने जीवन की जो जो एक आध्यात्मिक स्थितियां हैं उसमें आपको हमें निरंतर सुधार लाते हुए अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को समझना है, अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझते हुए साधना में लगना है, ताकि मिला हुआ हम सभी भाई बहनों का जीवन सफल हो, सार्थक हो। ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहनों का इस वीडियो संबंधित फिर भी कोई अभी प्रश्न उठ रहा हो तो आपके प्रश्नों का नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर सदा ही स्वागत है।
और यदि मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, कोई मतभेद हो, कोई शिकायत हो, इन सभी स्थितियों का भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विषय को यहीं विराम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।